दिल्ली में 26 साल से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली चुनाव को लेकर अब चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। 26 साल से सूखा है विधानसभा के अंदर, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। क्या लगता है आपको? आपके नजर में एक थोड़ी चीज अटक रही, मैं बताता हूं। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाने के साथ से लेकर के दिल्ली की सातों सीट लगातार भाजपा के पास है। आपको ये दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल, ये है भाजपा और ये है प्रधानमंत्री का अपना काम करने का तरीका। विधानसभा नहीं जीत पा रहे। राज्यों के चुनाव को लेकर के मैंने कहा है, जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उसके धीरे धीरे सारे के सारे पत्ते खुलते जा रहे हैं। नई बाल कितने ठहरे भी सामने आते हैं। आप दुकान में बैठे हो, महीने भर बाद रिजल्ट बता देंगे क्या हो रहा है। सब भाजपा में आने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनने वाली है। कुछ दिल्ली में आपको लगता है अरविंद केजरीवाल इस बार हार जाएंगे? अब क्यों नहीं हारेंगे? अगर उनके बताइए, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया। इस देश का दुर्भाग्य है, राज्य के मुख्यमंत्री मतलब राज्य का प्रथम नागरिक, और हम ओथ लेते हैं माननीय, और उनकी तो पार्टी और बड़ी वाली थी जिनने कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ रहेगी। लेकिन इतने बड़े आरोप लगने के बाद किस भाव से वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे, ये उनका सवाल नहीं था। माफ करना, ये दिल्ली के एक एक वोटर का अपमान उनने किया है कि हमने इसलिए नहीं दिया था वोट कि हमारे वोट में जाने वाला जेल काटे और बेशर्मी से इस्तीफा नहीं दे। इसका हिसाब दिल्ली की जनता चुकता करेगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। पर कहीं संविधान में तो लिखा नहीं हुआ कि आप जेल जाएंगे तो इस्तीफा देना चाहिए? तो संविधान में ये भी नहीं लिखा था कि वो शपथ लेकर के किसी बेशर्मी पे किसी सीमा तक चले जाएंगे। उनके पहले कई सारे नैतिकता के आधार पर कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी अभी हैं, केवल लाल डायरी में नाम लिखा था, वो भी पूरा नहीं लिखा था। एल के का अर्थ कुछ भी निकल सकता था, लेकिन उन्हें ऐसी बात पे से अपने सांसद पद से भी इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हूं। ये उदाहरण उनको दिखना चाहिए था। हमारी पार्टी के एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे भरे पड़े, लेकिन न तो वो कांग्रेस के ना बीजेपी के, किसी उदाहरण के बजाय उनने कहा कि ये संविधान की गलियां ढूंढते हुए, ये वही लोग थे जिनने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली, मैं अपने घर वालों को किसी को आगे नहीं करूंगा, मालूम पड़ा किसको आगे किया, मैं किसी हालत में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है, आज जमानत पे कौन है, मैं जमानत नहीं लूंगा, जमानत लेके क्यों बाहर आ गए। मैं लंबी फेहरिस्त बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन पे बोलना भगवान बताए, उनकी आत्मा जाने और वो जाने। अपन अपने राज्य से मतलब अपने क्या लेने देना, जनता अपने आप हिसाब चुकता कर देगी। जी, तो मतलब आप आश्वस्त है दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आ गई है? वो भी बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सरकार बन रही है जी। तो दिल्ली में तो आज के दौर में अत्यंत आवश्यक है। जैसे दिल्ली के कल परसों प्रधानमंत्री ने जो शब्द बोला है कि वो चाहते तो अपना भी शीश महल बनाते, लेकिन उनने अपना खुद का मकान नहीं बनवाया। इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना विजन और ये उनका तरीका। वो 3 करोड़ नए बनाने का संकल्प भी ले लिया। क्या गरीब गांव का, क्या गरीब शहर का, सारे लोगों के जीवन बदलने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दिल्ली अलग थोड़ी है। दिल्ली के लिए तो सबसे ज्यादा प्रेम है। आज दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हुई है, पाप किसके माथे? इन्होंने ही गए बार चुनाव में सब कहा था कि बस ये 5 साल कम पड़ गए, अगले 5 साल में दिल्ली की यमुना जी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वहां हिमालय से निकल रही यमुना जी। वो हिमालय तो छोड़ो, पता नहीं किस तरह की दुनिया में आज भी हैं, लेकिन सिवाय झूठ बोल के सगुफा चलाने का। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा उन पे बोलना अब ज्यादा पर्याप्त है, इतना कि किसी और राज्य के अब तो वो उस स्थिति में भी नहीं है। हमारे सबके सामने उदाहरण है